नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। किसी से बदला नहीं लेंगे, सभी की हिफाजत करेंगे, महिलाओं को पूरे अधिकार देंगे। काबुल पर कब्जे के बाद दुनिया के सामने आकर तालिबान ने यही बातें कही थी। हमने तब भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि तालिबान जैसी जमात पर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तालिबानी हुकूमत के महीने भर में ही तालिबानियों का असली चेहरा सामने आ चुका है। लेकिन अब हद की हर दीवार टूट चुकी है। काबुल की तालिबानी हुकूमत में आंतरिक मंत्री के ओहदे पर बैठा आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना अनस हक्कानी आक्रांता और लुटेरा महमूद गजनवी की कब्र पर पहुंचा। भारत पर 17 बार हमला करने वाले महमूद गजनवी को मुजाहिद बताया। इतना ही नहीं, सोमनाथ का जिक्र भी कर दिया। सवाल यह है कि अनस हक्कानी के आक्रांता महमूद गजनवी की कब्र पर जाकर सोमनाथ का जिक्र करने का क्या मकसद है? अनस हक्कानी ने गजनवी की शान में कसीदे किसके इशारे पर पढ़े? सवाल यह भी है कि क्या तालिबान फिर बामियान के दौर में जाने वाला है? काबुल की सत्ता पर काबिज हक्कानी की हकीकत को सामने रखती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। उसी लुटेरे की कब्र पर सजदा करने तालिबानी हुकूमत का सबसे बड़ा जल्लाद अनस हक्कानी पहुंचा। सिर पर पीली पगड़ी, लंबा सा कुर्ता, ऊंचे पहुंचे का पायजामा और अपने आतंकियों की पहरेदारी में जो शख्स है, यही पाकिस्तान का पाला पोसा सपोला अनस हक्कानी है। और पीछे हरी चादर में लिपटी जो मजार नजर आ रही है, यही भारत पर 17 बार हमला करने वाले अफगानी आक्रांता लुटेरे महमूद गजनवी की मजार है। जहां 2 दशक के दौरान हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के कई जख्म देने वाले हक्कानी नेटवर्क के सरगना अनस हक्कानी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। गजनी में हक्कानी की कब्र पर पहुंचने के बाद अनस हक्कानी ने ट्वीट किया, जिसमें उसने लिखा, आज हमने 10वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धा और मुजाहिद सुल्तान महमूद गजनवी की दरगाह का दौरा किया। गजनवी ने गजनी के क्षेत्र में एक मजबूत मुस्लिम शासन स्थापित किया और सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा। आक्रांता की कब्र से आतंकी लुटेरे का गुणगान, यही तालिबान है जिसका असली चेहरा सामने आ चुका है। जो तालिबान खुद को बदलने का दावा करता था, जो तरक्की का भरोसा देता था, वही तालिबान काबुल में हुकूमत कायम करने के बाद लुटेरों को मुस्लिम योद्धा बताते हुए अपने इतिहास पर इतराने लगा है। लिहाजा सवाल यह है कि अनस हक्कानी महमूद गजनवी की कब्र पर क्यों गया? आक्रांता की कब्र से सोमनाथ मंदिर का जिक्र क्यों किया? इन सवालों का जवाब अनस हक्कानी की हाल ही में कही उस बात से समझा जा सकता है जिसे उसने चंद रोज पहले कही थी। तालिबानी सरकार के इस जल्लाद की बातों से साफ है कि इसके जहन में कितना जहर भरा है। असल में सिराजुद्दीन हक्कानी की ये आतंकी नस्ल वो जहरीली जमात है जिसके हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के लहू से रंगे हैं। इसीलिए एक तरफ अमन की बात करता है तो दूसरी तरफ लुटेरे महमूद गजनवी की कब्र से सोमनाथ का जिक्र करता है। इसीलिए सदियों पुराने इतिहास के पन्ने पलटना जरूरी है ताकि आक्रांता की कब्र पर आंसू बहाने वाले हक्कानियों की हकीकत जान सकें।
महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का रहने वाला था, जिसने 1001 सदी के बाद 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। हर आक्रमण में भारत से अपार धन दौलत लूट कर ले गया। साल 1026 में महमूद गजनवी ने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। विध्वंसकारी महमूद ने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ डाला, मंदिर को ध्वस्त कर दिया। हजारों पुजारी मौत के घाट उतार दिए गए और मंदिर का सोना और भारी खजाना लूटकर गजनी ले गया। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 27 साल के दौरान महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हिंदुओं के हर तीर्थ को तबाह करता रहा, मंदिरों के खजानों को लूटता रहा। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक गजनवी ने न सिर्फ मंदिर तोड़े, बल्कि भारत की सदियों पुरानी विरासत को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे आक्रांता, लुटेरे और जहनी जल्लाद गजनवी की कब्र पर पहुंचकर सोमनाथ का जिक्र करने वाले पाकिस्तानी सपोले अनस हक्कानी ने एक बार फिर सदियों पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। सोमनाथ मंदिर को तोड़े जाने के 4 साल बाद ही मलेरिया से तड़प तड़प कर गजनवी की मौत हो गई थी। पाकिस्तान जो गजनवी का समर्थन करता रहा है, उसके भी बुरे हाल हुए हैं। तो क्या अब अफगानिस्तान का भी उसी तरह का हाल होने वाला है? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं जो तस्दीक कर रही हैं कि काबुल पर कब्जे को महीना भर भी नहीं हुआ है कि तालिबानी अपने माए बाप पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। पाकिस्तान की तरह तालिबानी भी गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों को निशाना बनाने लगे हैं। ये तस्वीरें काबुल के पवित्र करते परवान गुरुद्वारे की हैं, जहां AK-47 लिए आतंकी दाखिल हो गए। मौजूद सिखों से काफी देर तक सवाल जवाब किए, लोगों से बदसलूकी भी की गई। तालिबान ने गुरुद्वारे के गार्ड को बंधक बना दिया, गुरुद्वारे में लगे CCTV कैमरे भी तोड़ दिए। खास बात यह है कि काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानियों का एक गुट अफगानिस्तान में रहने वाली सिख कम्युनिटी से मिला था, सभी को सुरक्षा का भरोसा दिया था। मीटिंग के बाद तालिबान ने वीडियो जारी कर कहा था कि अफगानिस्तान में सिख बिल्कुल सुरक्षित हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का ये कर्तव्य है कि वे सभी नागरिकों की शरिया कानून के तहत हिफाजत करे। लेकिन महीने भर का वक्त भी नहीं बीता है कि तालिबानी अपनी मजहबी कट्टरपंथ की पोटली लिए फिरने लगे हैं। गुरुद्वारे में तोड़फोड़ और अनस हक्कानी का महमूद गजनवी की कब्र पर जाना, सोमनाथ का जिक्र करना तालिबान की पाषाण युगीन सोच का संकेत है। ये पहली बार नहीं है जब अनस हक्कानी ने भारत के लिए जहर उगला हो। इससे पहले भी अनस हक्कानी ये कह चुका है कि अफगानिस्तान के लोग भारत को अपना सच्चा दोस्त नहीं मानते हैं। अफगानिस्तान को लेकर भारत को अपनी नीति को बदलना चाहिए। सवाल यह है कि अनस हक्कानी ये खुद कह रहा है या किसी के इशारे पर। जवाब है पाकिस्तान, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क नाम की दहशतगर्द जमात को पाकिस्तान ने ही पाला पोसा है। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का आतंकी संगठन है, जिसको जलालुद्दीन हक्कानी ने तैयार किया था। अफगानिस्तान से लगता पाकिस्तान का सरहदी इलाका वजीरिस्तान हक्कानी नेटवर्क का गढ़ है। हक्कानी नेटवर्क को फंडिंग से लेकर सपोर्ट तक ISI से होती है। अफगानिस्तान में फिदायीन हमलों की शुरुआत हक्कानी नेटवर्क ने ही की थी। हाँ? 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हमले को हक्कानी नेटवर्क ने ही अंजाम दिया था।
पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में भारतीय एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाता रहा है। करीब 2 साल पहले काबुल में गुरुद्वारे पर हुए आत्मघाती हमले को भी हक्कानी नेटवर्क ने ही अंजाम दिया था। इस हमले में 29 लोग मारे गए थे। तालिबान की सरकार में आधे से ज्यादा मंत्री हक्कानी नेटवर्क से हैं। आईएसआई के इशारे पर अनस हक्कानी को तालिबान सरकार में आंतरिक मंत्री बनाया गया है। इसीलिए माना जा रहा है कि गजनवी जैसे आक्रांता लुटेरे की कब्र पर जाकर गजनवी का गुणगान और सोमनाथ मंदिर के जिक्र के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ हो सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।